बर्गर ठूस रहे हो मैकडोनल्ड्स का, बोतल घटाघट कर रहे हो कोक की, और रो रहे हो कि जी हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल सही। क्या सऊदी अरेबिया में कोक बिकनी बंद हो गई है? बिक रही है, मार्केटों में नहीं बिक रही, बिल्कुल। उधर बम गिर रहे हैं ना। अगर तो रिज़्क है यार, गुजारा ही नहीं है भाई, इसके बगैर हमारा गुजारा है ही नहीं, तो ठीक है। तो जो सीधी सीधी बेगैरती है उसको जस्टिफाई किस तरह कर रहे हैं? थिएटर है सारा यहूदी, सब चीजों को कंट्रोल किया हुआ। हॉलीवुड में सारा वो, बॉलीवुड में सारा वो, हर चीज को तो कवर वो कर रहा है। आज हम क्या करें? एटम बम जिसके हम कहते हैं कि बड़ी चीज बना रही, वो भी यहूदियों की इजाद है। जब आप इजाद नहीं करोगे, सारी चीजें बनाते जाओगे, जो बना के दे रहा उसी को कंज्यूम करके पैसे भी उसको दे रहे हो, तो ताकतवर तो बनेगा। हमें उन लोगों, हमें इंडिया से नफरत है, हम इंडिया को तबाह कर देंगे, ये कर देंगे। उन्हें कोई फायदा होगा नहीं, असर ही नहीं होगा। इतनी बड़ी इकानमी आप हाथ लगाएं, पता चले आपको, आपके साथ दुनिया बाइकआउट करेगी, आपको कोई मुंह नहीं लगाता। इवन के सऊदी अरब है, वो सबसे बड़ी मंडी है उसकी, वो इंडिया, वो अपनी हर चीज सेल करता है। वो तो आपका मुस्लिम बरादर है जो आप लोगों को बम मारने की जरूरत नहीं है। वो जरूरत इसलिए नहीं है कि वो बम वो अपने आप को खुद मार रहे हैं। कैसे? बेहयाई के नाम पे। अब ये मैंने क्या बात की है, बात को थोड़ा सा समझ लीजिए। अगले 30 साल में जापान दुनिया के नक्शे पर आपको नजर नहीं आएगा। मैं जो बात आपसे करूंगा आप उसके नंबर चेक कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आइडिया है, अंदाजा। ठीक है। इटली में पिछले 6 महीने के अंदर एक भी बच्चा पैदा नहीं हुआ। अगर ये चीज आगे निकलती है, आप किधर खड़े हैं? उनकी स्ट्रेंथ है उनकी टेक्नोलॉजी, आपकी स्ट्रेंथ है आपका खानदानी निजाम। वो अपनी टेक्नोलॉजी बचा रहे हैं, आप अपना खानदानी निजाम बचा लो। खानदानी निजाम तो इस्लाम में कहीं भी नहीं है। खानदानी निजाम आप मुझे जनाब, खानदानी निजाम देखें, आप इस्लाम की बात कर रहे हैं ना। मैं भी इस्लाम की बात आपको सड़क पे इस्लाम कहीं नहीं दिखेगा। हाँ। आप मुसलमान की बात कर रहे हैं, मैं इस्लाम की बात कर रहा हूं। करनी है तो फिर देखें, शुरू से जीरो से करें। मोबाइल छोड़ दें, इंटरनेट छोड़ दें, व्हाट्सएप छोड़ दें, फेसबुक छोड़ दें, यूट्यूब छोड़ दें। जय हिंद। तो दोस्तों, वीडियो पूरा देखने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप लोगों ने अपने चैनल जय भारत को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही दोस्तों, ये जो ओनर्स की क्लिप्स ली हैं, इनके चैनल्स के नाम मैं डिस्क्रिप्शन पे देने वाला हूँ या फिर लिंक देने वाला हूँ। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। नुकसान अभी तक हो चुका है उनका। अच्छा, ठीक है। अब आओ उस तरफ। चैट जीपीटी आया, उसके बाद आया डीपसीक। चैट जीपीटी का बेड़ा गर्क किया सिर्फ $6 मिलियन में डीपसीक ने किया। नहीं किया। हमने क्या किया यार? उधर ही आ रहा हूं ना, हमने क्या सुन तो लो ना। जी जी, सुनाए सुनाए। $1000 अरब की ठुकी है चैट जीपीटी को। 500 बिलियन का बेड़ा गर्क हुआ है सिर्फ एनवीडीए का एक दिन में हुआ। तो जब एक चीज दूसरी को जाके टक्कर मारती है ना, तो नुकसान होता है। हमने क्या किया यार? हमने ऑलरेडी किया है। क्या किया? कोक, ये जो ईद गुजरी है, कोक की सप्लाई पूरी नहीं होती। अच्छा, ठीक है। इस बार यार सुन लो ना, सुन लो, इस बार उन्होंने साथ में डीले नहीं है, किसी ने नहीं खरीदी। चलें एक बात और। नेक्स्ट कोला के मालिक को उन्होंने उठा के अगवा कर गया है। शायद आपको नहीं पता होगा। मुझे पता है, मुझे पता। क्यों किया? मुझे पता क्यों किया? ये आपके अपने लोगों ने किया इसको। अपने कौन होते हैं? आप अपने, जो आपके अपने लोग ही हैं, जो घर के बेटी है, उसे नहीं तो किया। रो मैं किस बात को रहा हूँ? तो आप मेरी बात सुने। आप जो बात कर रहे हैं वो मेरे ख्याल से, जो मेरी समझ है, मेरी दानाई बहुत छोटी सी है, उसके मुताबिक इररिलेवेंट है। अगर हम कोक का बाइकआउट, मैं कहता हूँ कोक खत्म कर दो पाकिस्तान से, फिर क्या होगा? शायद आपकी एज थोड़ी कम है। मैं 45 का हूँ। ठीक है, 18 साल मेरी शादी को हो चुके हैं। हाँ, लेकिन इख्तिलाफ में अपनी राय पे, अपनी बात पे अगर मैं जान के अमान पाऊँ, मैं यहाँ पर खड़े होकर अपनी बात के इख्तिलाफ सबसे पूछ लो। हाँ जी, ये सब खड़े हैं ना। जी जी जी, इनसे पूछ लो। क्या पूछूं? आप बता। एक गुनाह को दूसरे गुनाह का जवाज बना के पेश करना ठीक है? अच्छा चलें, ठीक है। मैं गलत, आप सही। मैं गलत, आप सही। चलो, मुझे गलत साबित करवा के आज आपने फलस्तीन को बचा लिया, या आप अगेन गलत बात कर रहे हो। मैं गलत बोल के आपने जो इस टाइम इजराइल है, इजराइल के अगेंस्ट बात करके क्या कर लिया हमने? तो बात ना करके क्या करें? मेरी बात सुने। अगर बात करनी है ना, तो आप इस पे करें जो उन्होंने डीप सीक टेक्नोलॉजी बनाई है, चाइना ने आज उनकी बनाएगी कुछ में, हम खुश हो रहे हैं। फायदा आपको क्या हुआ उसका? आज फलस्तीन, मेरी बात सुने, फलस्तीन का हम इस तरह मदद कर सकते हैं
कि आज जो आप मेरे साथ इस चीज की बहस कर रहे हैं, कोक को छोड़ दो, उसको छोड़ दो, उसके बरक्स आप कोई चीज ऐसी क्रिएट कर दे, मैं सबसे पहले इस्तेमाल करूंगा भाई ये मेरे पाकिस्तानी ने चीज बनाई है, ये मेरे मुसलमान भाई ने चीज बनाई है, इसको इस्तेमाल करो। आप कोई लेके आए डीप सीक, आप जैसे एआई की बात वो ले आए, आप एटम बम के मुतबादल कोई चीज ले आए, मैं कहूंगा मेरे भाई ने बनाई है, मुसलमान भाई ने बनाई है, ये यूज की जाए। आप तो बात ही इनरेलेवेंट कर रहे हैं जो कि समझ में ना आने वाली बातें हैं। नेक्स्ट कोला आ गई है जी, आप पीते हैं यार फिर वो कोका कोला पे अड़े में यार। एटम बम का मुतबादल लाया है, जो एटम बम बनाया यहूदी ने, उसका मुतबादल बता दे जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हो अभी। वो भी हमने उन्हीं का चोरी करके इधर इम्प्लीमेंट करके आज हम सीना ठोक कर कहते हैं कि भाई पाकिस्तानी जो एटम बम वाला मुल्क है। अब बताएं आपने क्या उसके मुतबादल कोई चीज बनाई है? जो चीज उनकी अच्छी है हाँ, आपके काम आती है, ले लो। जो चीज उनकी अच्छी नहीं है छोड़ दो, उसको छोड़ दो। चलो बस ठीक है। अगर सिंपल सी बात आपको समझ नहीं आ रही, मैंने आपसे ऑलरेडी बात मुझे बताई आप है। समझ आ गई। मैं कहना ये चाह रहा हूँ, आप सुने, मैं कहना ये चाह रहा हूँ, दोबारा से मैं मेरी बात सुने। हम उनकी चीजें तो इस्तेमाल कर रहे हैं, जो चीजें अच्छी हैं वो करो, जो चीजें नहीं, आप जब उनका बायकॉट करना प्रॉपर तरीके से बायकॉट करके खुद एक नेशन बनाए जिसमें पता चले कि भाई मुसलमान दुनिया में आला तरीन कौम है, दुनिया हमें जाने एज आ मुस्लिम कौम, और वो चीजें हम इतनी खूब अच्छी बनाए, दुनिया हमारी तारीफ करे। ब्रदर आप फिर गलत लाइन पकड़ रहे हैं। चलें आप सही लाइन कर दें। मैंने आपको पहले भी समझाया है कि एक गुनाह को दूसरे गुनाह का जवाज नहीं बनाते। सही, आप कैमरा नहीं छोड़ सकते उनका। भाई मैं क्यों, listen to me, मैं अगर let me छोड़ू, अगर मैं कोक छोड़ू तो उसके मुतबादल मुझे अपने एटम बम भी बना लेना चाहिए, मुझे अपना मोबाइल फोन भी बनाना चाहिए, मुझे इंटरनेट भी बनाना चाहिए। नहीं है तो मुझे नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। चलो इस बात का फैसला ऑडियंस से करवा लेते हैं। कर गई है यार, ऑडियंस फैसला कर गई है। क्या आप मेरी दाढ़ी नहीं है ना, मेरी दाढ़ी नहीं है, मुझे नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। सर एक चीज, मेरे बड़े, मेरे मोहतरम, मेरी जान, जो बात मैं कर रहा हूँ ना आपसे, मैं ये कर रहा हूँ कि जो चीजें आप उनके नहीं छोड़ सकते ना छोड़ें, जो चीजें छोड़ सकते हैं वो छोड़ दें, जो चीजें रिज्क में नहीं आती आप उनको छोड़ दें। चलें बस छोड़ दी। आपका मुद्दा यही है ना छोड़ दिया कि आप देखें, बम नहीं फेंक सकते आप उनके ऊपर जाके। यार मैं अल्टीमेटम जो चीज आप छोड़ सकते हैं आप ये बताएं, आप हमारी अब ऑडियंस को ये बताएं, जो यहाँ पर ऑडियंस बैठी है उनको ये कहने के बजाय हम उनकी चीजें, जो इस तरह से हम अपने आप को कमजोर दिखा रहे हैं दुनिया को, दुनिया हमारा मजाक उड़ाएगी, इतने कमजोर हैं, जो चीजें छोड़ सकते छोड़ो, जो नहीं कर सकते पकड़ी रखो। उससे फायदा क्या हुआ बैकआउट करने का? करना है तो प्रॉपर तरक कर दो ना उसे कहो कि भाई तुम जाओ बाहर में, हम तुम्हारी कोई चीज यूज नहीं करेंगे, हम खुद बनाएंगे, खुद मुख्तार है। मुसलमान दुनिया के पावर तरीन कौम है, पावर तरीन लोग हैं, हम उस नबी की उम्मत है जिसने दुनिया को लीडिंग सिखाई, जिसने दुनिया को बताया कि भाई सुन्नत क्या होती है, जिसने दुनिया को बताया हराम क्या होती है, हलाल क्या होती है। अब वो बात नहीं कर रहे, आप कह रहे हो कोक छोड़ दो तो वो छोड़ दो। भाई बात ये है कि अगर आप ये सारी बात चलाएं ना, मैं सारी चलाऊंगा। ये जितनी बात है ना आपकी, मेरे से ज्यादा अच्छा जवाब इसका जो है ना वो ऑलरेडी यूट्यूब पे मौजूद है। सही। ठीक है। पाकिस्तान कहते हैं इंडिया का मुकाबला करने, 4 जंगे की बड़ी बुरी शिकस्त हुई हमें। आज भी ये नस्ल को भी पढ़ा रहे हैं इंडिया का मुकाबला करना है, कश्मीर लेना है। जरा ये बता दें, ये क्या कौन सा चूरन बेच रहे हो आप किसको कह रहे हो? आप 75 साल से आप यही कह रहे हो कि जी ये हम इसी बात में खुश हैं, हमारे फौजी की लात ऊपर जाती है। ठीक है, अबे भाई कौन सी जंग जीते हो? सर ये कश्मीर के नाम पर इंडिया से जो बिगाड़ के बैठे, इससे हमें इकोनॉमिकली कितना लॉस हुआ ये बताओ। मैं कहता हूँ कि आप प्याज से रह गए हो, रह गए हैं? आप टमाटरों से रह गए हो, प्याज और टमाटर से। अच्छा, आपके मुल्क में है क्या? कश्मीर करते अपने पाकिस्तान को भूल गए। कश्मीर कौन सा कश्मीर? अरे भाई वो आना चाहते हैं आपके पास, जो दूसरे हैं ना वो भी नहीं पसंद करते, जो आपके साथ कश्मीर वाले हैं वो भी रोज हड़तालें दे रहे हैं। ठीक है। जो लोग ये बात करते हैं ना कोक छोड़ने से कुछ नहीं होता, ये क्या बेवकूफी है, आपने मैकडॉनल्ड छोड़ दिया उससे क्या होता है? भाईजान आपको शायद बात नहीं समझ आ रही कि आप किसी भी कौम का जब मौशी बाइकाट करते हैं ना, उसके कारोबार का इनकार कर देते हैं। जो चीज आप कहते हैं ना ये नहीं छोड़ना वो नहीं छोड़ना, जो चीज आप छोड़ सकते हो और उसे नहीं छोड़ रहे, ये आपकी बेगैरती है। ये आपकी बेगैरती है कि आप छोड़ सकते हो लेकिन नहीं छोड़ रहे। उसकी क्या रीजन है? चलें मोबाइल को ना छोड़ने की रीजन आप दे रहे हो, मुझे आ रही है समझ, लेकिन अगर एक बंदा कोक को ना छोड़ने की मुझे रीजन देगा तो क्या रीजन देगा? कोक छुड़वा के फिर से हमारी यार मेरा सवाल वही है कि आप नहीं आप गलत बात कर रहे हो कि जो चीजें आप छोड़ सकते हो वो छोड़ो। चले भाई, जो चीजें आप छोड़ सकते हो उन्हें छोड़ो, जो नहीं छोड़ सकते उसे पकड़ो। कोई बंदा कहेगा कोक का मैं एडिक्टेड हूं, मैं नहीं छोड़ सकता, क्या करेंगे उसका?
कोई बंदा कहेगा जो- मैकडॉनल्ड्स खा के उसके अंदर भी कैफीन होती है, उसके अंदर भी अडिक्टिव चीजें डाल दी गई है। एक हाँ। दफा आप जो KFC खा लेता है उसका अडिक्ट हो जाता है, उसकी आप नशा हो जाता है, वो छोड़ नहीं सकेगा। आप क्या करेंगे उसका? हाँ, तो फिर यही सब जवाब अगर आपको कोई दे देता, चरस पीने वाला या हेरोइन पीने वाला, वो भी यही तो कहता आप ना। चरस छुड़वा सकते हैं। पाकिस्तान में कम लोग चरस पी रहे हैं, हाँ, शराब तो- कम पी जा रही है। हाँ, तो आप सब छुड़वा सकते हैं। मैं आपको यही बता रहा हूँ ना कि अगर आप कोक को चरस के साथ कंपेयर कर रहे हैं हाँ। कि एक बंदा कोक पीता है यार इसलिए नहीं छोड़ सकता कि मैं एडिक्ट हो गया हूँ, तो यार फिर इस तरह के बंदे के साथ कोई बहस है आपकी? नहीं बनती। चले हम इसको मेरी बहस मेरे है- यहाँ पर बात करने या आपके यहाँ पर सीना फाड़ने लोग देखेंगे, देखकर स्किप कर जाएंगे। यार स्किप करने की बात मैं सीधी सी कर रहा हूँ कि मुझे जो चीज ठीक लगती है ना, बिल्कुल सही, मैं इस वजह से नहीं कहूंगा कि वो आपको ठीक लगती है या गलत लगती है। बिल्कुल सही। मैं आपको मुख्तसर बता रहा हूँ कि किसी एक गुनाह को दूसरे गुनाह का जवाब बना के पेश ना बहुत करें। शुक्रिया जो आपका छोड़ टाइम सकते देने हैं वो का जरूर सर। माइक के बगैर आपका गुजारा नहीं है, आपका काम नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। मैकडोनल्ड्स के बगैर आपका गुजारा है, छोड़ दो। किसी का तो है नहीं, ना सर्जिकल आलात के बगैर आपका गुजारा नहीं है, मान लिया, ठीक है। इंपोर्टेड कॉफी के बगैर आपका गुजारा है, छोड़ दो। माइनर सी यार- चीजें। एक यार- चीज सुने मेरी को भी सुने। बड़ा हाथी गुजरने ना, ना, दिया, ना, ये बात ना करें। पूछ रह गई तो ना, उसका ना, हम ना, क्या करेंगे? तो ये बात ना करें। हाँ जी, 33,000 ब्रांचेज है मैकडोनल्ड्स की, है, नहीं है? है। आज बंद होती है तो वो कहां खड़ा है? मोबाइल की प्रोडक्शन कितनी है और कितनी सेल है उसकी, और मैकडोनल्ड्स की सेल कितनी है? ये माइक जो आपने पकड़ा हुआ है ये कितने बिकते हैं, और कॉफी के कप कितने बिकते हैं? करें जरा हिसाब। मैं बात कर रहा हूं FMCG की, फास्ट मूविंग कंज्यूमिंग गुड्स, जो बिकती हैं ऑन अ डेली बेसिस। ये मोबाइल आपने ले लिया है, अगर आप इसे तरीके से इस्तेमाल करते हैं अगले 5 साल आपको दूसरे मोबाइल की जरूरत नहीं है, ठीक है। बर्गर आप डेली खाते हैं, कॉफी आप डेली पीते हैं, मैं तो नहीं पीता, ना खाता हूँ। यार मैं एक जेनेरिक वार में बात कर रहा हूं ना, मैं समझ रहा हूँ, तो पीनी भी नहीं ना चाहिए। मैं समझ रहा हूँ। आप जिस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं उसकी जरूरत पड़ेगी आपको 5 साल में एक दफा। मैं जो बात कर रहा हूं वो है FMCG। आज मैं आपकी बातें हाँ, सारी कैलकुलेट कर ली। हाँ, आज कर हम ली। इतने कमजोर हो गए हैं हाँ। कि ना हमारे पास कोई पावर है ना कोई चीज है। हम ये करेंगे तो उनके साथ वो होगा। एक टाइम था सलाउद्दीन अय्यूबी के टाइम पे, एक मुसलमान रोया तो उसके बदले में देखे क्या कुछ कर दिया। आज हम इतने नाकारा हो चुके हैं। आज हम सिर्फ और सिर्फ ये करके तो यार उनके प्रोडक्ट आना छोड़ दो, उनका नुकसान हो जाएगा, सिर्फ इतने में हम खुश हैं। ये मुसलमान है हम, ये हैं। हाँ जी, अब इसका भी जवाब ले लीजिए। जी, अगर एक बंदा आपके पास आता है, हाँ जी, आपको कहता है कि यार आप नमाज पढ़ते हैं, हम्म। आप कहते हैं यार मैं पढ़ता हूं। वो मेरा पर्सनल फेल है, मैं उसे नहीं बताऊं। लिसन हाँ। लेट मी फिनिश। हाँ जी, वो कहता है यार दाढ़ी तो है नहीं तुम्हारे मुंह पे, हाँ, करनिया शेवा ते पढ़निया नमाजा, नमाज। आपके पास क्या जवाब है इसका? मैं कहूंगा कि भाई क्यों तुम, मेरा पर्सनल फेल है वो। हाँ, सुन ले ना, अब आए इस तरफ। हाँ, 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 मैं आऊंगा आपकी बात का जवाब लें। ले, हाँ। ले, ले, ले। हमारा मसला ये है कि हम एक गुनाह को दूसरे गुनाह का जवाब बना के पेश करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि ये जो पाकिस्तानी है वो कैसे हिंदुओं के बारे में और काफिरों के बारे में, यहूदियों के बारे में क्या कह रहा है। और दोस्तों इन पाकिस्तानियों का कहना होता है कि हम एक इस्लामिक राष्ट्र हैं और हमें किसी भी काफिर या किसी भी जो गैर मुस्लिम है उनकी चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए। वहीं इनका ये भी कहना होता है जो अच्छी चीज़ें हैं वो हमें ले लेनी चाहिए। लेकिन कुछ चीज़ों के लिए ये जैसे कि IMF के पास तो हमेशा जाते रहते हैं। दोस्तों इस्लाम में तो लोन यानी कि जिस भाषा में अगर अभी की भाषा बोले तो लोन लेना या फिर भीख मांगना भी नहीं कहा जाता है उसमें। लेकिन ये लोग तो वो आए दिन करते रहते हैं और IMF के पास टाइम से जाते रहते हैं और इसमें इनके इस्लाम को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। इनका इस्लाम सिर्फ काफिरों पे काफिर यानी कि हिंदुओं जो गैर मुस्लिम है और वो भी इंडियंस पे ज़्यादा समझ में आता है। वहीं चाइना की बात की जाए तो चाइना में इन लोगों को नहीं दिखता है कि क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ, वहाँ के बारे में ये लोग बात नहीं करते क्योंकि वो लोग इन्हें पैसे देते हैं। कि दोस्तों आप लोगों ने वीडियो देखी, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी आप लोग भी कमेंट्स में बताना। साथ ही दोस्तों ये जो ओनर्स की क्लिप्स ली इनके चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, फिर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के बारे में। जय हिंद, जय भारत।